हेलो फ्रेंड्स, न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा इतिहास का पेपर जो हुआ है उसकी आंसर की लेकर आए हम आपके लिए। हम कम समय में सबसे पहले आंसर की लेकर आया आपके लिए। हमारा पूरा प्रयास है कि आपको पूरे 150 क्वेश्चन के आंसर की मिले और सही सटीक मिले। फिर भी आरपीएससी के आंसर की फाइनल होगी, लेकिन मेरे को पूरा विश्वास है कि मैंने जो आंसर की तैयार की, हमारे एक्सपर्ट ने जो तैयार किया आंसर की, वो लगभग सही है। फिर भी आप आरपीएससी के आंसर की को फाइनल समझे। और अगर ये पूरे 150 क्वेश्चन देख रहे हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब करें आप पहले, और लाइक भी करें और शेयर भी करें, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ध्यान रखें आप, इसमें पहला क्वेश्चन देखिए आप, हैंसांग की यात्रा के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, शीलभद्र। कौन होगा? शीलभद्र। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाइए आप। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है ना, हर्ष के दरबारी और पदनाम को। तो इसमें देखिए आपका आंसर होगा 3 नंबर आंसर होगा इसमें। अवंती जो आ रहा है उसमें डी होगा, युद्ध मंत्री, ठीक है। और सिन्हाद के अंदर होगा सी, सेनापति। कुंतल के अंदर होगा बी, अश्वारोही सेना का प्रधान। और भांडी के अंदर होगा प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हुआ अपना? 3। अब चले आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। विद्वान राजशेखर किसके दरबार में दरबारी थे? तो हमारा आंसर होगा 1 नंबर, महेंद्रपाल प्रथम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। पैर से कांटा निकालती स्त्री का प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प प्राप्त हुआ है खजुराहो से। कहां से प्राप्त हुआ है? खजुराहो से। ऑप्शन नंबर 3 राइट इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 में जाइए आप। गुप्तकालीन महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? मथुरा से प्राप्त हुई। कहां से प्राप्त हुई है? मथुरा से। ऑप्शन नंबर 4 राइट। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 6। प्रथम संगम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं? देखो इसमें ऑप्शन नंबर 1 देखो, इसका आयोजन चोल राज्य में हुआ, बिल्कुल ठीक है। सेकंड नंबर ऑप्शन देखो, अगस्त्य ने सभा की अध्यक्षता की, यह भी राइट है। इस संगम में 549 सदस्य सम्मिलित हुए, यह भी राइट है। तो कौन सा गलत हुआ हमारा? ऑप्शन नंबर 4। 4499 विद्वानों की अपनी रचनाएं प्रकाशित करने में इसमें अनुमति दी गई। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा भाई इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। अंकोरवाट के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने कराया? सूर्यवर्मन द्वितीय। ऑप्शन नंबर 4 राइट। ऑप्शन नंबर 4 राइट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। निम्न में से किन मध्य एशियाई स्थानों पर भारतीय संस्कृति की प्रमाण मिले हैं? इसमें ध्यान रखें आप, खोतान से भी मिलेंगे, कूची से भी मिलेंगे, कारा शहर से भी मिलेंगे, कासगढ़ से भी मिले। तो देखो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा इसमें, ABCD। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप। इसमें सुमेलित करना आपको पुस्तक और लेखक को, रचयिता को, ठीक है ना। इसमें देखो आप ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा इसमें। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? हबीब उल सियार किसने लिखी? हबीब उल सियार किसने लिखी? मोहम्मद खानदमीर। ऑप्शन नंबर 3 राइट। क्वेश्चन नंबर 11। किस सिख गुरु को जहांगीर ने कैद किया? गुरु अर्जुन देव। 1 नंबर ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किस चिश्ती संत ने विवाह नहीं किया? निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन नंबर 1 राइट। क्वेश्चन नंबर 13। किसको जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि दी? उस्ताद मंसूर। ऑप्शन नंबर 4 राइट। क्वेश्चन नंबर 14। मुगल बादशाह जिसने पहली बार उर्दू को प्रोत्साहित किया? मोहम्मद शाह। किसने किया? मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर 2 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15वां। निम्नलिखित में से अकबर की विजयों के बारे में तिथि क्रमानुसार कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, चुनार, मेड़ता, रणथंबोर, कालिंजर, ठीक है। अब लीजिए क्वेश्चन नंबर 16। बाग ए नीलोफर का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? बाबर। ऑप्शन नंबर 4 राइट। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप 17।
मोरलैंड के विवरण के अनुसार सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सुमेलित करना आपको। तो देखिए आप इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट। गुजरात में आएगा सूती कपड़ा, कालीकट में आएगा मिर्च, हुगली में आएगा शक्कर चावल और मुसलीपट्टनम में आएगा कैलिकोट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप, पुरंदर की संधि 1665 के विषय में निम्न में से क्या सही है? इसमें तीनों सही है, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, ऑप्शन नंबर 4 राइट। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप, किस मुगल बादशाह ने दक्षिण में मराठों के चौथ और सरदेश मुखी के अधिकार को मान्यता दी? बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन नंबर 4 राइट। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप, किस मुगल बादशाह ने वकील का पद शक्तिहीन बना दिया? अकबर, 1 नंबर ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से सुमेलित नहीं है। इसमें सुमेलित नहीं। देखो 1 नंबर विजयनगर के राजा का विद्रोह 1794 में राइट है ये। वेलुथम्पी का विद्रोह 1805 ये भी राइट है। सावंतवाड़ी विद्रोह 1844 ये भी राइट है। रामोसी विद्रोह 1810 गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलानी है। ध्यान रहे आप, इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा इसमें। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर लीजिए आप 23, भारत में वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन था? सैयद अहमद बरेलवी, 2 नंबर ऑप्शन राइट। किसने, क्वेश्चन नंबर 24, किसने 1897 विद्रोह को सभ्यता व बर्बरता के बीच युद्ध का? TR होम्स, 1 नंबर ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? चार्ल्स वुड डिस्पैच, ऑप्शन नंबर 3 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, भारत में हिंदी भाषा का प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड, ऑप्शन नंबर 2 राइट। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा उपबंध देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 राइट, 3 लाख की अग्रिम जमानत। क्वेश्चन नंबर 28, 1857 की क्रांति के परिणामों के रूप में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 राइट, गोद निषेध प्रथा का उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, किस कांग्रेस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 अस्वीकृत कर दिया गया? फैजपुर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं दी गई? प्रफुल्ल चाकी। क्वेश्चन नंबर 31, किस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? भारत परिषद अधिनियम 1861, 1 नंबर ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों में राज्य परिषद के लिए मुस्लिम सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसमें थोड़ा डाउट है, 10 हो सकता है, ध्यान रखें आप, 10 क्या है? हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 33, किसने कहा कि राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला है? लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 1 राइट, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 राइट, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 34 लीजिए आप, निम्न में से डेकोमेरॉन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें देखिए 1 नंबर ऑप्शन, इसकी रचना बुकासियो ने की, बिल्कुल राइट है। वे फ्रांसीसी लेखक था, गलत है ये इटली के लेखक थे, ध्यान रखें आप। ऑप्शन नंबर 2 राइट, सीधा राइट हो गया है ना, कि कौन सा कथन सही नहीं था ना। अब क्वेश्चन नंबर 35 लीजिए आप, जेसुइट संघ की स्थापना किसने की? मार्टिन लूथर। 36 क्वेश्चन लीजिए आप, किस तिथि को फिलाडेल्फिया में एकत्र प्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता की घोषणा का अनुमोदन किया? 4 जुलाई 1776, ऑप्शन नंबर 3 राइट। निम्न में से कौन जैकोबिन दल का सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा इसमें, एंटोनी बारनवे। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में सही है? ऑप्शन नंबर 3 राइट, इसमें 1 2 3, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आप 39, निम्न में से कौन सा औद्योगिक क्रांति का परिणाम नहीं रहा? इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, जनसंख्या में कमी। क्वेश्चन नंबर 40,
1814 में भाप के इंजन रॉकेट का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर 3 राइट, जॉर्ज स्टेफेनसन। क्वेश्चन नंबर 41, की संधि या समझौते में काबूल ने नेपोलियन तृतीय को सेवाएं या और निस के प्रदेश का फ्रांस को देने का आश्वासन दिया? ऑप्शन नंबर 3 राइट, फ्लॉम्बियर समझौता। क्वेश्चन नंबर 42, फ्रांस परसा युद्ध में परसा का सेनापति कौन था? बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 43, नेपोलियन की कानून संहिता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 राइट, इसमें ब्याज की दर निश्चित की। क्वेश्चन नंबर 44, इटली में फासिस्ट शासन के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वालों का पता लगाने के लिए गुप्त पुलिस की व्यवस्था थी, इसे कहा जाता गेस्टोपा। ऑप्शन नंबर 1 राइट। क्वेश्चन नंबर 45 है ना, हिटलर के दल का नाम क्या था? नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। ऑप्शन नंबर 2 राइट। क्वेश्चन नंबर 46, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की थी? 3 सितंबर 1939। ऑप्शन नंबर 2 राइट। क्वेश्चन नंबर 47, इसमें देखिए आप ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा इसमें सुमेलित करने में, है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2 राइट। महेंद्र वर्मन शैली में आएगा भैरव कुंड मंडप, और मामल शैली में आएगा सप्त पैगोडा, और राज सिंह शैली में आएगा वैकुंठ पेरुमल मंदिर, और अपराजित शैली में आएगा मातेंगेश्वर मंदिर। ठीक है, टैली कर लेना। हाँ, जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कर दे। आपको यहाँ पे कंपटीशन की क्लासेस भी चलती है, हमारे क्लासेस से आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48, किसने कहा वर्साई की संधि शांति नहीं वरन 20 वर्षों के लिए युद्ध स्थगन मात्र है? इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, मार्शल फाज। हमारा पूरा प्रयास रहा आपको अच्छे आंसर देने के, लगभग सभी आंसर सही हैं, ध्यान रखें आप। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सी चोल समिति में निर्वाचित होने की योग्यता थी? है ना, चोल समिति में 35-70 आयु भी थी, वेदों व अन्य ब्राह्मण ग्रंथों का ज्ञान भी था, निज घर में निवास था, निजी घर का निवास था। राइट कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 ABC। ऑप्शन नंबर 4 ABC। क्वेश्चन नंबर 50 लीजिए आप, निम्न में से कौन रणजीत सिंह की फौज ए खास के सदस्य थे? ठीक है, वेंटूरा भी था, गोडेहू भी था, देवा सिंह नहीं था, या लाल सिंह था, इलाहा बख्श भी था, अलार्ड भी था। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा इसमें, ध्यान रखें आप। क्वेश्चन नंबर 51, शिवाजी की मंत्री परिषद के बारे में निम्न में से कौन से जोड़े सही हैं? इसमें अमात्य वित्त मंत्री, सचिव सामान्य प्रशासन गलत हैं, सुमंत विदेश मंत्री, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 राइट, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित चालुक्य राजाओं पर विचार कीजिए, है ना, किसके अनुसार? तिथि क्रम के अनुसार। पहले कौन आ रहा है ना, पहले इसमें आएगा कीर्तिवर्मन प्रथम, फिर आएगा पुलकेशिन द्वितीय, फिर आएगा विन्यादित्य, फिर आएगा विजयादित्य, अर्थात उल्टा क्रम चल रहा है, 4 3 2 1, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 राइट। क्वेश्चन नंबर 53 लीजिए आप, 21 अक्टूबर 1953 को सिंगापुर में स्थापित मुक्त भारत की अस्थायी सरकार का प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर 3 राइट। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन 1940 के पाकिस्तान प्रस्ताव में शामिल नहीं था? मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर 2 राइट। क्वेश्चन नंबर 55 लीजिए, 1917 में लेनिन ने सत्ता हाथ में ली और अपना भावी कार्यक्रम घोषित किया, निम्न में से कौन सा कथन इस कार्यक्रम में सही नहीं है? 1 नंबर डायरेक्ट राइट हो जाएगा, और अधिक तीव्रता से युद्ध। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन सी पुस्तकें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई? ध्यान रही, चारों किताबें भीमराव अंबेडकर ने लिखी, ABCD। ऑप्शन नंबर 4 राइट। क्वेश्चन नंबर 57, साइकोलॉजी से मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में निम्नांकित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नांकित में से कौन सी गतिविधि विद्यार्थियों को अंत्य क्रिया के लिए अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता प्रदान करती है? ऑप्शन नंबर 2 राइट, छोटे समूह में चर्चा। क्वेश्चन नंबर 59, व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत सर्वाधिक उपयुक्त हैं? ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा इसमें, निरीक्षणीय व्यवहार के लिए। क्वेश्चन नंबर 60, इसको आप थोड़ा छोड़ दें, हमको आंसर दे देंगे आपको बाद में इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेदों में से पूछ लिया गया है। हम भारतीय संविधान का अनुच्छेद याद करते हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्र से शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए सेना का प्रयोग कर सकती है? अर्थ इसमें आएगा अनुच्छेद 42, ऑप्शन नंबर 4 राइट। निम्नांकित में से कौन सा 62 क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का अवयव नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 राइट, संवेदी अनुभव। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नांकित में से कौन सी संकल्पना व्यवहारवाद से संबंध नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 राइट, विलोपन। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नांकित में से कौन सा प्राथमिक पुनर्बल का एक उदाहरण है? भोजन। ऑप्शन नंबर 4 राइट। क्वेश्चन नंबर 65 को थोड़ा छोड़ दे भी आप। क्वेश्चन नंबर 66, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास के किस चरण में व्यक्ति संभावनाओं की कल्पना करने एवं परिकल्पनाओं के परीक्षण में सक्षम हो जाता है? ऑप्शन नंबर 3 राइट, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 67, स्किनर द्वारा दी गई पुनर्बलन की संकल्पना थांडक द्वारा दी गई निम्नांकित में से किस संकल्पना के समान है? प्रभाव के नियम। ऑप्शन नंबर 2 राइट। क्वेश्चन नंबर 68 को छोड़ दे भी आप। क्वेश्चन नंबर 69, किसी समाज में वयस्क बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को व्यवस्थित तरीके से संपोषित करते हैं ये दृष्टिकोण है? जीन पियाजे का, 1 नंबर ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नांकित का मिलान करें दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें ना। इसमें होगा आपके अनुबंधित उद्दीपक, 1 नंबर को देखा आप, बी पे देखे आप, शास्त्रीय कंडीशनिंग में आएगा, ठीक है, शेपिंग आएगा, ऑपरेट कंडीशनिंग 2 नंबर, उपयोग का नियम, इसमें आएगा प्रयास एवं त्रुटि, मॉडलिंग में आएगा निरीक्षणात्मक अधिगम। तो देखो हम मिलाते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, इसमें ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नांकित में से किसने श्रव्य दृश्य विधियों पर आधारित अधिगम शंकु का विकास किया? एडगर डेल। ऑप्शन नंबर 1 राइट। क्वेश्चन नंबर 72, किशोरावस्था के बालक प्राय अपने माता पिता से कहते हैं कि आप मुझे एवं मेरी भावनाओं को नहीं समझ सकते और कोई भी मेरी भावनाओं को नहीं समझ सकता। यह सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है व्यक्तिगत मिथक का, यह ध्यान रखा। ऑप्शन नंबर 3 राइट। क्वेश्चन नंबर 73, शिक्षण का अग्रिम संगठक प्रतिमान विकसित किया था? आसुबेल द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 राइट। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नांकित में से कौन सा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग शिक्षण प्रतिमान का एक उदाहरण नहीं है? ब्रूनर का संपर्त्य उपलब्धि प्रतिमान है, जीन पियाजे का विकासात्मक प्रतिमान ये भी है, सचमेन का पूछताछ परीक्षण ये भी है। ऑप्शन नंबर 4 सीधा हो गया, उदाहरण नहीं है, ठीक है। विलियम ग्लेजर का कक्षा सभा प्रतिमान, ऑप्शन नंबर 4 राइट। क्वेश्चन नंबर 75, समान क्रियाओं विचारों का वे व्यवस्थित समूह जिसका बार बार प्रयोग वातावरण के प्रति अनुक्रिया के लिए किया जाता है उसे कहते हैं स्कीमा। ऑप्शन नंबर 1 राइट। थोड़ा स्पीड पे चलेंगे हम, ध्यान रखें आप। अनुदेशन के परिणामी उपागम के दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम एवं अनुदेशनात्मक सामग्रियां है? वातावरणीय संदर्भ। ऑप्शन नंबर 4 राइट। क्वेश्चन नंबर 77, मुख्य मुद्रा उदाहरण है शाब्दिक संप्रेषण का? ऑप्शन नंबर 1 राइट। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नांकित में से कौन सा सहकारी अधिगम के संबंध में सही नहीं है? इसका कोई मनोवैज्ञानिक लाभ नहीं। ऑप्शन नंबर 3 राइट। क्वेश्चन नंबर 79, कोहलेबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था का नैतिक विकास स्तर अधिकांश थे? ऑप्शन नंबर 4 राइट। इसमें दंड एवं अनुपालन नैतिकता का होता है। क्वेश्चन नंबर 80, एरिक्सन के अनुसार पहचान बनाम पहचान संभाति प्राय देखी जाती किशोरावस्था में? ऑप्शन नंबर 3 राइट। क्वेश्चन नंबर 81, अनुदेशन के प्रणाली उपागम के अनुसार अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की समाप्ति उदाहरण है? वातावरण का? ऑप्शन नंबर 4 राइट। क्वेश्चन नंबर 82, एक किशोर का बेहतर सामंजस्य के लिए प्रदान किए जाने वाले निर्देशन का पहला चरण है समस्या के कारणों की पहचान? ऑप्शन नंबर 2 राइट। क्वेश्चन नंबर 83, शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक के लिए सहायक है विद्यार्थी को जानने में, अधिगम परिस्थिति को व्यवस्थित करने में, कक्षा की समस्या को समझ? बिल्कुल सभी ऑप्शन राइट इसमें, ऑप्शन नंबर 4 राइट। क्वेश्चन नंबर 84, एक शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं होनी चाहिए, उच्च लागत की नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर 4 राइट। क्वेश्चन नंबर 85, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MS वर्ड उदाहरण है सिस्टम सॉफ्टवेयर का? ऑप्शन नंबर 3 राइट। क्वेश्चन नंबर 86, मंच निर्माण की संकल्पना संबंधित है पियाजे के सिद्धांत से? ऑप्शन नंबर 1 राइट। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नांकित में से कौन सा कमजोर मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है?
ऑप्शन नंबर 4 राइट, समायोजन की योग्यता। क्वेश्चन नंबर 88, प्राचीन भारत में दंडकारण्य कहां स्थित था? दक्खन पठार में, ऑप्शन नंबर 1 राइट। 89, भीमबेटका से उत्खनित अधिकांश औजार बने हैं क्वार्टजाइट से, ऑप्शन नंबर 4 राइट। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा इसमें, इनाम गांव गुजरात। क्वेश्चन नंबर 91, प्राग ऐतिहासिक राग के टीले संबंध हैं, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा इसमें, दक्षिण भारत के कतिपय नवपाषाण स्थलों से। क्वेश्चन नंबर 92, मध्य पाषाण कालीन स्थल बागोर का उत्खनन किसने किया? वीएन मिश्र ने, ऑप्शन नंबर 2 राइट। क्वेश्चन नंबर 93, भारतवर्ष की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी नहीं है? उत्तर पश्चिम में पट कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 राइट। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों के निर्माण के लिए किस सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया था? लोहे का नहीं किया गया था, ऑप्शन नंबर 2 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, इसको आप थोड़ा छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 96, किस सैंधव स्थल से साइन बोर्ड का मॉडल मिला है? धोलावीरा, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 97, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख हुआ? 10वें, ऑप्शन नंबर 4 राइट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, निम्न में से कौन पृथ्वीवासी देवता नहीं है? रुद्र नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 राइट। क्वेश्चन नंबर 99, इसको सुमेलित करना आपको सूची को। इसमें बालाकोट आएगा बलूचिस्तान में, चुनहदड़ो आएगा सिंध में, भगत राव आएगा गुजरात में, और रोपड़ आएगा पंजाब में। तो देखो ऑप्शन नंबर 3 राइट इसमें, ऑप्शन नंबर 3 राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप 100, हम 100 पे पहुंच गए, ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 100 में देखा आप, निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ अथर्ववेद से संबंधित है? गौफात, ऑप्शन नंबर 3 राइट। क्वेश्चन नंबर 101, चित्रित धूसर बहद भांड संस्कृति का संबंध है? ताम्रपाषाण काल से, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 102, कौन सा महाजनपद दक्षिण में गोदावरी नदी के पास स्थित है? अश्मक, ऑप्शन नंबर 1 राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित महाजनपदों को उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। पूर्व से किधर जाना? हमको पश्चिम में जाना ना। पूर्व में सबसे पहले आएगा अंग, फिर आता है काशी, फिर आता कौशल, और फिर आता मत्स्य, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 राइट इसमें, ऑप्शन नंबर 2 राइट। क्वेश्चन नंबर 104 देखा आप, बिंबिसार ने अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए किसे भेजा? जीवक को भेजा, ऑप्शन नंबर 3 राइट। क्वेश्चन नंबर 105, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन है? कणाद, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 106 लीजिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा महाव्रत महावीर स्वामी से ने जोड़ा? ब्रह्मचार्य, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए आप, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बौद्ध धर्म ने मध्यम प्रतिपादा को अपनाया, ये गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 108, पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक कौन था? लकुलिश, ऑप्शन नंबर 1 राइट। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए आप, वल्लभी कि द्वितीय जैन सभा का अध्यक्ष कौन था? देव द्रिगणी, ऑप्शन नंबर 1 राइट। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए आप, किस भारतीय नरेश ने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया? मूलराज सेकंड, ऑप्शन नंबर 4। हाँ, अपना क्वेश्चन 110 है ना, इसमें क्या होगा? मूलराज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए आप, किस महाजनपद के विरुद्ध युद्ध में अजातशत्रु ने महाशिलाकंठ और रथ मुसल हथियारों का प्रयोग किया? काशी, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 112 लीजिए आप, दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 113, अफीफ के अनुसार किस राजवंश के अंतर्गत वजारत का सर्वाधिक विकास हुआ? तुगलक वंश, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 114, निम्न से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा इसमें, बलबंद जमेहत खाना मस्जिद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115, सुमेलित करना हमें सूची को। इसमें देखा आप, बख्तियार काकी आएगा चिश्ती से, जलालुद्दीन तबरीज आएगा सुराहवर्दी से, ठीक है, शाह नियामतुल्लाह इसमें आएगा कादरी से, ख्वाजा बकी बिलहा इसमें आएगा नक्शबंदी से, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 116 लीजिए आप, 116,
निम्न में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं है? किरान सादेन राइट है, मिफ्ताहुल फुतू ये भी है, फतवा जहांदारी ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 117 लीजिए आप। निम्न में से आदि ग्रंथ का संबंध मुख्यतः किससे है? गुरु नानक से, है ना। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 118, किस सूफी संत ने कहा हुनुज दिल्ली दूर हस्ते, है ना। ये कई एग्जामों में आता रहता है क्वेश्चन। कौन है? निजामुद्दीन औलिया। हजूर दिल्ली अभी क्या है? दूर है ना। क्वेश्चन नंबर 119, भक्ति परंपरा में किसने कीर्तन प्रचलित किया? चैतन्य। ऑप्शन नंबर 3 राइट। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सैयद बंधुओं की सहायता के बिना शासक बना? मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर 4 राइट। क्वेश्चन नंबर 121 लीजिए आप। सुमेलित करना है इसमें, है ना, राज्य और शासक को। इसमें ध्यान रखें, हैदराबाद का कौन था? निजामुल आसफ जहां, बिल्कुल राइट है ये। अवध में क्या आएगा? सदाहत अली खां। बंगाल में कौन आएगा? मुर्शिद कुली खान। और मैसूर में कौन आएगा? हैदर अली, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए आप। द्वैतवाद का संबंध किस संत से? निमार्क से, है ना। ऑप्शन नंबर 2 राइट। क्वेश्चन नंबर 1 2 3, प्रसिद्ध प्रेम कथा हीर रांझा की रचना किसने की? वारिस शाह। ऑप्शन नंबर 2 राइट। क्वेश्चन नंबर 1 2 4, मध्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपियन शक्ति ने भारत में व्यापारिक संबंध स्थापित किए? पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 2 5, 125, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के प्रति कौन वफादार था? मीरन। ऑप्शन नंबर 3 राइट। क्वेश्चन नंबर 126 लीजिए आप। संधि से संबंधित देखो क्वेश्चन आप। बैसिन की संधि में होगा बाजीराव द्वितीय, ठीक है ना। और सुरजी अर्जुन गांव की संधि में होगा सिंधिया। देवगांव की संधि में होगा भोंसले। और राजपुर घाट की संधि में होगा होलकर, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 राइट, सीधा सा DCB है। क्वेश्चन नंबर 127, इसमें थोड़ा संशय है, इसको आप छोड़ दिया जाए अभी, ठीक है। हम डाल देंगे ऐसे आंसर भी आपको डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 1 2 8, प्रथम राज्य जिसने सबसे पहले ब्रिटिश इंडिया कंपनी सहायक संधि की? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर 1 राइट। क्वेश्चन नंबर 1 2 9 लीजिए आप। उस विकल्प को चुनिए जिसमें अधोलिखित राज्यों के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय का सही क्रम है। पहले सिंध आएगा, फिर ब्रह्मा आएगा, फिर पंजाब आएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट। ब्रह्मा का वर्तमान में नाम क्या है भाई? म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 130, गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा का उन्मूलन संबंधी अधिनियम बनाया? ध्यान रहे, मेरे को जहां तक लग रहा है इसमें चारों ऑप्शन गलत आ रहे हैं। एलन बैरो था इसको दास प्रथा उन्मूलन संबंधी में, ठीक है, क्या होगा? एलन बैरो। लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो जहां तक है इसमें चारों ऑप्शन गलत हो सकते मेरे द्वारा कहा जा रहा है, ठीक है। हाँ, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आप। 131 में देखिए आप, संबलपुर राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया? 1849 में। 2 नंबर ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 132, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विंस्टन चर्चिल। 3 थे भाई, है ना। विंस्टन चर्चिल इसमें नहीं था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, एविल एलेक्जेंडर था, क्रिप्स था, है ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 133, टीपू सुल्तान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें 2 नंबर ऑप्शन होगा, वह जेरोंदिस दल का सदस्य बना। नेक्स्ट लीजिए 134 क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की? डलहौजी। 135 का क्वेश्चन लीजिए आप, पॉलिटिकल से। संविधान के 1949 में अंगीकार किए जाने के समय निम्नलिखित में से कौन सा उसका हिस्सा नहीं था? संघीय ढांचा था। नागरिक कर्तव्य ये बाद में आए। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, अर्थात 2 नंबर ऑप्शन इसमें रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136 लीजिए आप, नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान किस भाग में? भाग 4 में। क्वेश्चन नंबर 137, इसमें आपको काल क्रमानुसार जमाना है। इसमें सबसे पहला आएगा हजरत अबू बकर, फिर आएगा हजरत उमर, फिर आएगा हजरत उस्मान, फिर आएगा हजरत अली, अर्थात ऑप्शन में देखो आप 2 1 4 3, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 राइट। क्वेश्चन नंबर 138, संविधान सभा में
मुस्लिम लीग के कितने सदस्य चुने गए? 73, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 139, गीजे के पिरामिड का निर्माण किसने करवाया? फराहो कुफ्र, ऑप्शन नंबर 1 राइट, फराहो खुफू, है ना। देखिए आप 140वें क्वेश्चन को, आप वर्कस एंड डे के लेखक कौन है? ध्यान रखें आप, इसमें हीसियड आएगा। क्या आएगा? हीसियड, ऑप्शन नंबर 2 राइट, ठीक है। अब लीजिए आप 141 क्वेश्चन, सूची को मिलानी है आपको, सेकंड को, फर्स्ट से सेकंड को। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट, मार्स होगा युद्ध का देवता, वीनस होगा प्रेम की देवी, बेकस होगा सूरा का देवता, नेपच्यून होगा समुद्र का देवता, ऑप्शन नंबर 1 राइट। क्वेश्चन नंबर 142 देखें आप, दिव्या ध्यान के अनुसार किसके उपदेश से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 143, भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार, बिल्कुल राइट है। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी राइट है। अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी राइट है। तो गलत कौन सा हो रहा है? सीधा आपको मिल गया, है ना, ऑप्शन नंबर 4 राइट। इसमें क्या लिख रखा है? संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, इसमें अनुच्छेद 29 से 30 में आते ही है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो गया इसमें, ठीक है। अब लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 144, सुंग काल में यूनानी आक्रमण का उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में है ना। इसमें होगा ऑप्शन नंबर ABC, अर्थात तीनों में, ऑप्शन नंबर 4 राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145 लीजिए आप, सातवां शासक जिसने अप्रतिहत दक्षिणापति की उपाधि धारण की, इसमें होगा शातकर्णी फास्ट, 1 नंबर ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 146, इसमें सुमेलित करना आपको, इसमें ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा सीधा, ABCD, ध्यान रखें आप। क्वेश्चन नंबर 147 लीजिए आप, निम्न में से कौन सा युग्म राज्य राजा से सुमेलित नहीं है? इसमें होगा ऑप्शन नंबर 2 राइट, वेंगी कुबेर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148 लीजिए आप, अधोलिखित में से कौन सा कथन गुप्तकालीन अधिकारी के बारे में सत्य नहीं है? ठीक है ना, गुप्तकालीन अधिकारी के बारे में सत्य नहीं है। इसमें 1 नंबर ऑप्शन हो सकता है, नहीं सॉरी, 1 ऑप्शन राइट है इसमें, 1 नंबर कर दीजिए आप, 1 नंबर ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 149, गुप्त काल में कौन सी वस्तु भारत से निर्यात नहीं होती? स्वर्ण, ऑप्शन नंबर 4 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आप 150, जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है ना, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलानी है आपको। कालिदास नाटक व कविता, ठीक है। वराहमिहिर ज्योतिष शास्त्र होगा, चरक चिकित्सा से हैं, और भास्कर किसे हैं? गणित से हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो रहा है इसमें? 3 नंबर ऑप्शन राइट हो रहा है। अब देखें 2 क्वेश्चन में वापस आपको लेके जा रहा हूं पीछे, है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 85 पे जाना है। हमें कौन से क्वेश्चन पे जाना है? 85 पर वापस जाए आप 85 पे। 85 क्वेश्चन कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MS वर्ड उदाहरण, है ना। इसमें मैंने आपको ऑप्शन नंबर 3 राइट करा दिया गलती से, इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, ठीक है ना, अनुप्रयुक्त सॉफ्टवेयर का, ठीक है। और ये क्वेश्चन में आपको वापस जाना है 29 में, किसमें जाना है? 29। में देखें आप, किस कांग्रेस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वीकृत कर दिया है? मैंने आपको फेजपुर बताया था, ठीक है, लेकिन मेरे को जहां तक लग रहा है ये ये 1937 वाला अधिवेशन हो सकता है, लेकिन अभी पूरा क्लियर नहीं, मेरी तरफ से फेसबुक बताया, लेकिन 1937 हो सकता है, इसको क्लियर ना मानना आप, ठीक है। हाँ, बाकी मैंने जो आपको आंसर की बताई है लगभग सभी आंसर राइट हैं। फिर भी बाय चांस कोई गलत होता है तो आप कमेंट में जरूर लिखें, गलती हो जाती है, लेकिन हमने कम समय में, हमारे एक्सपर्ट ने कोचिंग संस्थान के सब मिलकर अच्छा आपको उपलब्ध कराई कम समय के अंदर। आपको अगर ये क्लास पसंद आई, वीडियो पसंद आया है, आंसर की पसंद आई है, तो लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है ना।
क्योंकि आने वाले जो भी एग्जाम के वो आंसर की हम सबसे पहले लेकर आएंगे आपके लिए। लेकिन साथ में हम कंपटीशन की जो भी क्लासें हैं आपको मिल रही इस यूट्यूब चैनल पर, न्यू मॉर्निंग क्लासेस ब्यावर की ओर से, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। रीट, पटवार, है ना, जो भी कंपटीशन एग्जाम है हर एग्जाम की क्लास आपको उपलब्ध कराई जा रही है। धन्यवाद।